जिन राम जी ने जीवन में कभी वियोग का दर्शन नहीं किया, वो राम जी आज ऐसे ब्रह में व्याकुल हो रहे हैं मानो मूर्तिमान वियोग का रूप धारण करके बन बन भटक रहे हो। कब वो जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट ब्रह दुख ताके। राम जी वन वन में भटक रहे हैं, खगों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, भंवरों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी जानकी को देखा। लक्ष्मण जी बार बार समझा रहे हैं, लेकिन पूछत चले लता तरुपाती। वृक्षों से पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि भैया ये वृक्ष है, ये जड़ है, ये बोलते नहीं है। लेकिन राम जी की स्थिति बड़ी विकल, विरह विकल सन रघुराई। और जो भगवान ब्रह में व्याकुल हो रहे थे, इसी ब्रह का रूप का दर्शन भोले बाबा ने किया। भोले बाबा ने राम जी को रोते हुए देखा तो उसी समय भोले बाबा को हंसी आने लगी। संगो समयति राम ही देखा, संगो समयति राम ही देखा। उपजाहि आरती हरस विसेखा, उपजाहि आरती हरस विसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। कुसुमई जानिना कीन चिनारी, कुसुमई जानिना कीन चिनारी। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भगवान राम को रोते हुए देख करके भोले बाबा ने उसी समय मुस्काना चालू कर दिया, हंसने लग गए। अच्छा, भोले बाबा को हंसी क्यों आ रही है? बोले भोलेनाथ भगवान के वास्तविक चरित्र से परिचित है। भोले बाबा जानते हैं कि भगवान राम वास्तव में हंस नहीं रहे, ये तो केवल लीला कर रहे हैं। ये लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान राम तो रो रहे हैं, लेकिन भोले बाबा ने हंसते हुए भगवान को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहीं चलो मनोज लजावन। जय हो मेरे सच्चिदानंद, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। अब भोले बाबा ने प्रणाम किया, बगल में बैठी थी सती। दोनों जा रहे थे कथा सुन करके। तो सती ने मन में विचार किया कि शंकर जगत बंद जगदीशा, मेरे भोले बाबा जगत के वंदनीय हैं, और मेरे भोले बाबा ने इन दो राजकुमारों को प्रणाम क्यों किया? चलो प्रणाम किया तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं सच्चिदानंद पर धामा, सच्चिदानंद कहा। और मुझे तो कहीं पर भी इनमें सच्चिदानंद का दर्शन नहीं हो रहा है। ना तो सत्य है, न चित है, न आनंद है। ये काई के सच्चिदानंद? सत्य कहते हैं सत्ता को, सत्य कहते हैं जो हमेशा एक रूप बना रहे। लेकिन ये तो बन बन भटक रहे हैं। घर से माता पिता ने इनको निकाल दिया। चित्त कहते हैं ज्ञान को, तो इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि वृक्ष बोलते नहीं है। ये वृक्षों से पूछ रहे हैं, खग मृगों से पूछ रहे हैं, भंवरों से पूछ रहे हैं। आनंद की परिभाषा है जो नित्य आनंद में रहे, लेकिन ये तो रो रहे हैं। ये काय के सच्चिदानंद है। सती मैया अपने मन में एक अन्वेषण कर रही है कि मेरे भोले बाबा किसी ऐरे गहरे नत्थे खेरे को प्रणाम करने वाले भी नहीं है। प्रणाम तो इन्होंने किया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वास्तव में ब्रह्म है कि नहीं। सती मैया के लिए ब्रह्म जो विरज है, ब्रह्म तो सर्वव्यापक होता है, वो अकथनीय अभेद होता है।
और ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता है। सो कि देह धरि होय नर, उन्होंने अवतार कैसे लिया? अब सती मैया बार बार संशय कर रही है। क्यों संशय मन में कब आता है? बोले जब हमको धुंधला धुंधला नजर आता है तभी तो संशय होता है। इसीलिए तो जो धुंधली थी वो कभी भगवान की कथा नहीं सुनती थी। धुंधम करोति धुंधुकारी, और धुंधली का पुत्र होता है धुंधुकारी। कथा में संशय करना। अच्छा, धुंधली ने क्या किया? आप कथा सुनते हैं भागवत, कई कथाएं सुन ली आप लोगों ने। धुंधली के पति आत्मदेव ने सत्संग किया वन में। एक संत ने एक फल दिया, इदम भक्ष्या पत्न्या तुम तदा पुत्रो भविष्यति। बोले ये जो फल है अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। अब ये पत्नी कौन है? बोले हमारी बुद्धि ही पत्नी है। हमको सत्संग से फल मिलता है कथा के रूप में, और हम अपनी बुद्धि को इसे सौंप नहीं पाते हैं। घर जाते हैं और सब भूल जाते हैं। बोले सत्संग की बात अलग है, व्यवहार की बात अलग है। संत कहते हैं कि सत्य बोलो, लेकिन सच बोलने से काम चलता है यार। बिजनेस में कई झूठ बोलने पड़ते हैं। संत कहते हैं कि सवेरे प्रातः काल जगो, सारे नित्य कर्म करो। अरे कहाँ नित्य कर्म, हमें तो भैंस की सेवा करनी है। तो करता है कोई? तो आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को फल तो दिया, लेकिन वो सोचती है बार बार, जैसे हम लोग सोचते हैं कि फल भक्षेण गर्भस्याद् गर्भेणोदरवृत्तिताः स्वल्प भक्ष्यं ततो शक्ति गृहे कार्यं कथं भवेत्। वो भी उटपटांग सोचती है कि मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती होंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, भोजन कम हो जाएगा, घर का काम कौन करेगा। तो धुंधली बार बार संशय कुतर्क करती है। तो ये हमारी जो बुद्धि है यही तो धुंधली है, ये बार बार कुतर्क करती है। बोले कथा की बात अलग है, व्यवहार की बात अलग है। तो हम इसको कथा वास्तव में सुना नहीं पाते, जीवन में उतार नहीं पाते। उसी प्रकार से सती ने भी कथा ध्यान से नहीं सुनी, इसीलिए तो संशय हो रहा है। भगवान पर संशय कौन करता है? जो सत्संग तो सुनता है लेकिन उसको अपने जीवन में धारण नहीं करता है। थोड़ी समस्या आई तो महाराज उसका विश्वास भगवान से उड़ जाता है। हमने भगवान का इतना भजन किया, इतना पूजन किया, और भगवान ने देखो हमारे साथ ऐसा किया। फिर उसका मन भगवान से उठ जाता है। तो सती को भी बार बार संशय हो रहा है कि क्या भगवान वास्तव में ये परमात्मा है? तो सती ने भोले बाबा से पूछा कि भोलेनाथ क्षमा करना, पर आपने इनको प्रणाम क्यों किया? ये कौन है? भोले बाबा कहते हैं कि सती ये वही है जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने हमको सुनाई थी, पर तुमने कथा सुनी होगी तब ना। भोले बाबा कहते हैं जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम